हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और टूरिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपके फेज़ 2 के अंदर पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप बिल्कुल अपने फेज़ 2 के अंदर कवर करके जाएंगे। और जो भी दोस्त आपके फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी ये टॉपिक मिस ना हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म टॉपिक के साथ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, tourism is often called tourism is often called the industry without chimneys because it generate massive wealth without the traditional smoke of factories। कि जो हमारी क्या है, टूरिज्म है, जो हमारा पर्यटन है, उसको एक बिना चिमनी की इंडस्ट्री, बिना चिमनी का उद्योग धंधा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह आप लोग सही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो टूरिज्म है वो बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी धुएं के बहुत ही ज़्यादा क्या करके देता है, हमें वेल्थ जो है वो जनरेट करके देता है। तो दोस्तों, जो आपका टूरिज्म है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोगों के क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों की बिजनेसेस, फैक्ट्रीज इम्पोर्टेंट है। फॉर ए डाइवर्स नेशन लाइक इंडिया, टूरिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट विजिटिंग प्लेस। फॉर ए डाइवर्स नेशन लाइक इंडिया, टूरिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट विजिटिंग प्लेस। भारत जैसे एक डाइवर्स, एक विविधतापूर्ण देश में, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में केवल टूरिज्म एक जगहों पे घूमना ही नहीं है, बल्कि इट इज़ ए विचुअल कंट्रीब्यूटर टू आवर जीडीपी। बल्कि हमारी एक जो जीडीपी है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करना है। ए ब्रिज फॉर कल्चर एक्सचेंज, कि जो कल्चरल एक्सचेंज है उसके बीच में हमारा क्या है, ब्रिज है। एंड ए टूल फॉर ग्लोबल डिप्लोमेसी, और जो हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसके लिए क्या है, एक टूल, एक साधन है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, विथ आवर फिलोसॉफी ऑफ अतिथि देवो भव द गेस्ट इज गॉड, इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। कि अतिथि देवो भव की जो भावना है उसके कारण भारत पूरे विश्व में सबसे आगे बना हुआ है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपसे, देखिए किसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स टूरिज्म की क्या क्या हैं, हम उन सभी के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से चैनल पे बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आपका आज का सेशन इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स के साथ। पहला पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे है, टूरिज्म इज ए टॉप सोलिकेटर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि जो टूरिज्म है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा सोलिकेटर है, एंड ए मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जो रिजर्व है उसका भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल एक्सचेकर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द टूरिज्म सेक्टर इज ए मल्टीप्लायर। कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो एक मल्टीप्लायर है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट जॉब्स, यह डायरेक्ट जॉब्स प्रदान करता है, प्रत्यक्ष रूप से नौकरियां देता है, एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी देता है। डायरेक्ट जॉब्स में होटल, एयरलाइन, गाइड्स। इनडायरेक्ट जॉब्स में आप अपना ऐड कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट फूड्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही शानदार पॉइंट आप लोगों के लिए रखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सेक्टर दैट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बोथ हाईली स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट इन बेटर रोड्स टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। कि जो पर्यटक है उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट को रोड्स पे, एयरपोर्ट पे, रेलवेज पे और टेलीकम्युनिकेशन पे, सभी पे निवेश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, टूरिज्म encourage the revival of local arts,
crafts and tradition that might otherwise die out. It project India's soft power globally. कि जो टूरिज्म है वो लोकल आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को और ट्रेडिशंस को, जो हमारी परंपराएं हैं उनको उभार के लाता है, उनको इनक्रेज करता है, जो कि मर चुकी हैं, लगभग समाप्ति की कगार के ऊपर हैं। इट प्रोजेक्ट इंडिया सॉफ्ट पावर ग्लोबली, और यह इंडिया को एक सॉफ्टली पावरफुल प्रोजेक्ट करता है पूरे विश्व पटल के ऊपर। व्हेन पीपुल विजिट, जब लोग भारत के अंदर विजिट करते हैं, दे टेक बैक स्टोरीज ऑफ आवर कल्चर, फूड एंड हॉस्पिटलिटी, और जब वह हमारे देश में विजिट करके घूम के वापस जाते हैं तो वो हमारे देश से एक बहुत ही अच्छी भावना यहाँ से लेके जाते हैं। एक हमारा कल्चर, हमारे खाने को, सभी अच्छी चीज़ें यहाँ से वो कलेक्ट करके, अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट करके यहाँ से लेके जाते हैं। नेक्स्ट, अभी हम इसके टॉपिक के, जो टूरिज्म इन इंडिया टॉपिक है, इसके इन्वायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपके टॉपिक के बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आ जाता है वो है ओवर टूरिज्म इन फ्रेगाइल इकोसिस्टम लाइक द हिमालयाज और द बीचेज ऑफ गोवा लीड्स टू मैसिव प्लास्टिक पोल्यूशन। कि ओवर टूरिज्म इन फ्रेगाइल इकोसिस्टम, जो हमारा फ्रेगाइल क्षणभंगुर इकोसिस्टम है, उसके अंदर जैसे हिमालय और गोवा के बीचों के ऊपर जो टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके कारण प्लास्टिक पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, जो आपका जंगलों का कटाव ज़्यादा हो रहा है, एंड वाटर स्कार्सिटी, और पानी की भी कमी हो रही है। एज ए प्लेस बिकम ए टूरिस्ट हॉटस्पॉट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफन राइजेज। यदि कोई टूरिस्ट प्लेस बनता है, किसी टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित होता है, तो वहाँ पे रहने का, खाने का और जो भी वहाँ पे लोकल सर्विसेज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द लोकल पॉपुलेशन टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द लोकल पॉपुलेशन टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी, और यह है जो लोकल जनता है, वहाँ की लोकल जो जनसंख्या है, उसके लिए वहाँ की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना मुश्किल बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है समटाइम ट्रेडिशनल रिचुअल्स और आर्ट फॉर्म आर पेक्ड एंड चेंज टू सूट टूरिस्ट टेस्टेड। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल्स हैं, और जो आर्ट है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं टूरिस्ट टेस्ट के हिसाब से, विच कैन लीड टू ए लॉस ऑफ ऑथेंटिक कल्चर आइडेंटिटी, जो कि एक ऑथेंटिक कल्चर आइडेंटिटी को खोने का कारण बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल कैन समटाइम बी यूज्ड एज ए कवर फॉर इलीगल एक्टिविटीज और द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज एज सीन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेज ऑफ द पेंडेमिक। नेक्स्ट, अभी हम टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, कंक्लूजन की कौन कौन से पॉइंट हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंक्लूजन हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने टॉपिक को करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप फेज़ 2 देते हैं, आप जीडी देते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट डालता है वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद सबसे लास्ट के अंदर जो आप लोगों का कंक्लूजन है, वही आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो आपके एसेसर पे डालता है। कंक्लूजन और आप लोगों का जो स्टार्टिंग है अपने टॉपिक की, वही ये निश्चित करता है, यही सुनिश्चित करता है कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही शानदार तरीके से आपको परफॉर्म करना है। चलिए डिस्कस करते हैं कंक्लूजन को, कि आप अपने टॉपिक को किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, टूरिज्म इज़ ए गोल्डन गूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। कि जो टूरिज्म है वो भारत की इकोनॉमी के लिए एक गोल्डन गूज है। इट क्रिएट जॉब्स, यह जॉब क्रिएट करता है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, एंड मेक द वर्ल्ड फॉल इन लव विथ आवर कल्चर, और पूरे देश पूरे विश्व भर को हमारे देश के कल्चर के प्यार के अंदर मोहित करता है, गिराता है। हाउएवर वी मस्ट इंश्योर दैट आवर ग्रोथ इज ग्रीन एंड सस्टेनेबल। वी मस्ट इंश्योर, हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारी ग्रोथ है, वृद्धि है, वो ग्रीन और सस्टेनेबल रहे। वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ विजिटर्स विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट।
हमारा इन्वायरमेंट जितनी कैपेसिटी सह सकता है हमें उसको बैलेंस करके चलना होगा। एज फ्यूचर एयर वॉरियर्स वी सी द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेल कनेक्टेड एंड prosperous India. By promoting responsible tourism, we can ensure that our heritage remains intact for future generations. By promoting responsible tourism, एक उत्तरदायी पर्यटक को प्रमोट करके हमें यह इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारी हेरिटेज है वो आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वैसी की वैसी बनी रहे, उनके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए। वाइल वी रीप द इकोनॉमिक रिवार्ड्स टुडे, जिसके बदले में हमें आज इकोनॉमिक रिवार्ड्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ टूरिज्म इन इंडिया टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस एकेडमी और वेबसाइट skcdefenseacademy.unix.com को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।